350 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय सम्मान पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज महंगाई सिलेंडर आप सोचिए 1050 के ऊपर बिक रहा तो कोई क्यों नहीं विरोध करता है। इस बार परिवर्तन होगा और राहुल गांधी नए चेहरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। राजभर का नाम दल भर हो गया, किसी भी दल को भरने जाते हैं फिर खाली कर देते हैं। मोदी सिर्फ मोदी, मोदी सिर्फ मोदी। पूरा विपक्ष एक साथ हो रहा है, एनडीए को पूरी कोई आ जाए, कोई नहीं हरा पाएगा। हालत टाइट है भैया, कोई हालत टाइट नहीं है। पूर्ण बच्चा जो आईटी सेल में काम करेगा ये मोदी को जिताएंगे। एक पाकिस्तानी घुस जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी घुस जाएगी, मोदी तो जिताएंगे। पुलवामा के जवान मर जाएंगे, उनकी विधवाएं चूड़ियां तोड़ करके जो है अपने देश से सहानुभूति की मांग करेंगे। आरडीएक्स आ जाएगा लेकिन ये मोदी को जिताएंगे। देश की लाशों पे राज्य करेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। हर बात में मोदी को जिताएंगे। घर बिक जाएगा लेकिन मोदी को जिताएंगे। ये डूबता हुआ सूरज है प्रधानमंत्री। क्या जब 1977 में सब लोग मिलके एक बन रहे थे तो उस समय क्या प्रधानमंत्री का नाम किसी ने घोषित किया था? आप हमको रुक जाइए। लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्यों बदनाम करते हैं? आदरणीय सम्मानीय पूजनीय प्रज्ञा मिश्रा मेरे सामने खड़ी है, सबसे पहले उन्हें सलाम करते हैं। और मोदी जी पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपने में मिला रहे हैं। वो क्या है? दोहरा चरित्र है ना। मोदी जी उंगली पे गिनाए थे जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं उनको मैं जेल भेजूंगा और जेल भेजने और उनकी संपत्ति जब्त करूंगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद से नवाजने जा रहे हैं। ये कौन सा मोदी जी का संविधान है? कौन सी नैतिकता है? चाल चरित्र और चेहरा मोदी जी के जनता जान चुकी है। ये जवाब जरूर देंगी जनता कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों के, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश, जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको गले लगा रहे हैं मोदी जी। समय उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। मोदी को ये समझ में आ चुका है कि अब मेरा मोदी मैजिक नहीं है, अब मेरा मनी मैजिक है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ से सब टूटते जा रहे हैं, राजभर जैसे। अरे ये तो बेपैंदे का लौटा है, ये गाली भी देता है, ये थूकता भी है, ये चाटता भी है। माझी राम जैसे लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी मैजिक नहीं है, ये मनी मैजिक है। आप ये जितने लोग अब जुड़ रहे हैं छोटे छोटे दल, ये दल नहीं है। ये भाजपा में जाएंगे और वो दलदल हो जाएंगे, दल नहीं रहेगा ये दल। भाजपा अगर अपने बलबूते पे कहती है कि हम एक बहुत बड़ी सरकार हैं जो पूरी बहुमत के साथ आज भी जिंदा है, फिर उनको छोटे दलों की क्या जरूरत है? और फिर पंजाब दल इनके साथ से क्यों छूट गया? बिहार का दल इनके साथ से क्यों छूट गया? और बड़े बड़े राज्य जो हैं जो इनसे दल क्यों छूट गए? अब ये क्या कर रहे हैं? ये दल की राजनीति नहीं खेल रहे, ये दलदल की राजनीति खेल रहे हैं। और एक बात बता दें, ये डूबता हुआ सूरज है प्रधानमंत्री। और ये जो छोटे दल भी हैं ये भी उसी के साथ डूबेंगे। और ये देखिएगा कि 2024 में इसका सूर्य अस्त होके रहेगा नरेंद्र मोदी का। मोदी सिर्फ मोदी, मोदी सिर्फ मोदी। पूरा विपक्ष एक साथ हो रहा है, एनडीए को पूरी कोई आ जाए, कोई नहीं हरा पाएगा। हालत टाइट है भैया, कोई हालत टाइट नहीं है। पूर्ण मांग के खाएंगे मोदी, चावल ये मांग के खाएंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। बच्चा जो आईटी सेल में काम करेगा ये मोदी को जिताएंगे। एक पाकिस्तानी घुस जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी घुस जाएगी, मोदी तो जिताएंगे। पुलवामा के जवान मर जाएंगे, उनकी विधवाएं चूड़ियां तोड़ करके जो है अपने देश से सहानुभूति की मांग करेंगे। आरडीएक्स आ जाएगा लेकिन ये मोदी को जिताएंगे। देश की लाशों पे राज्य करेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। हर बात में मोदी को जिताएंगे। घर बिक जाएगा लेकिन मोदी को जिताएंगे। दिल में मोदी, दिल में क्या मोदी होता है? बात इनके दिल में मोदी हो, मोदी दिल में हो, अपने दिल में रखे, लेकिन मोदी दिल में रखे ना, लेकिन मोदी को। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन सोशल मीडिया की टीम को जिन्होंने सरकार से पूछा कि ये बताओ जब कहते सीमाएं सुरक्षित है तो ये महिला कैसे आ गई? तो लोग कहने लगे कुछ में कि भाई महिला आ गई, मुझे दया दृष्टि है। तो मैं फिर सरकार से उसमें सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको इस महिला के प्रेम के प्रति या उसकी जान की अपेक्षा है तो ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारा जवान गोली खा रहा है, उसकी जो विधवाएं हैं, उसके जो बच्चे अनाथ हुए हैं, तो क्या उनकी विधवाओं से उन सेना के शहीदों का अपमान नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी? लेकिन नहीं, पुलवामा की तो बात छोड़ दी, अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन विपक्ष जो है इसमें कान में उंगली डाल करके बैठ चुका है। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, शुद्ध भारती के साथ अगर ईमानदारी से चुनाव हो, इमोशनल ड्रामा से चुनाव हो, तो प्रधानमंत्री सबसे देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस समय है, लेकिन विपक्ष उसको भुना नहीं पाएगा। और ये साम दाम दंड भेद करके इमोशनल करके फिर नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे। एनडीए का काम समाप्त है।
इनके काम समाप्त जी बिल्कुल। राजभर को खींच लिया। राजभर ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को बेचकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में पड़े हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं बस। ओम प्रकाश राजभर जी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच नहीं रहे हैं। विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा हो, आप बता दीजिए किस बेस पे चुनाव लड़ा आपसे पूछो, विपक्ष से पूछो, कैमरे में पूछ पाओगे। आप पूछ के बताइए कि कौन उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद का। आप एक चेहरा बताइए, बताइए एक चेहरा कोई हो चेहरा बताइए, चेहरा बताइए क्या बोला। प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्या चीज? प्रधानमंत्री कौन है? मैं बता रहा हूँ। क्या जब 1977 में सब लोग मिलके एक बन रहे थे तो उस समय क्या प्रधानमंत्री का नाम किसी ने घोषित किया था? आप हमको रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट। आप हमको एक लाइन बता दीजिए। हैं मिश्रा जी, आपको मैं फोन किया था बीच में, आप उठाई नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आज का परिवेश है, इस परिवेश में ये मान के चलिए कि ये शायद जो वर्तमान सरकार है शायद 150 से 200 के बीच में ही रह जाए, इससे ज्यादा नहीं। 100 से 150? हाँ बस। ऐसी बातें 17 में किए, 19 में किए, 22 में किए, फिर 24 के लिए कर रहे हैं। क्या चीज? रुक जाइए, बड़ी खुशी मिल रही है, अभी आएंगे तो नहीं बोलोगे। सवाल देखिए, सवाल आपने खड़ा किया, ठीक है। ये 27 नहीं, अडवाणी को इन्होंने विराम लगा दिया 72 के बाद। हैं बीजेपी के जितने पुराने नेता थे सबको 72 के बाद ये विराम लगा दिए। अब रुक जाइए ना, या तो बात काटिए मत। देखिए मैम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी को लोग क्यों बदनाम करते हैं? लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्यों बदनाम करते हैं? आदरणीय सम्मानीय पूजनीय प्रज्ञा मिश्रा मेरे सामने खड़ी है, सबसे पहले उन्हें सलाम करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोई पार्टी अगर सत्ता में है, उसने 9 साल राज किया, लेकिन वो ये भी तो सोचे कि बेरोजगारी, महंगाई कितनी होती जा रही है। 350 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज महंगाई सिलेंडर आप सोचिए 1050 के ऊपर बिक रहा, तो कोई क्यों नहीं विरोध करता है? इस बार परिवर्तन होगा और राहुल गांधी नए चेहरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। राहुल गांधी से बहुत उम्मीद, राहुल गांधी से 350 का सिलेंडर था और महंगा हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? यदि भारत के पत्रकार तो फिर सुनो, तो बात तो सुनो। तो फिर अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग आते हैं वो छोड़ कर भागे जा रहे हैं भैया। यही तो पहले बीजेपी में गए थे, क्यों छोड़ के चले आए बीजेपी को? आई एम रियली अप्रिशिएट योरसेल्फ बिकॉज आपने भी क्या कहते हैं इंटरव्यू किया था राजभर जी का, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी मीडिया हाउसेस की काफी क्लोजनेस है उनके साथ। हमारे तो हर नेता So now the time, राजभर का नाम दल भर हो गया। किसी भी दल को भरने जाते हैं फिर खाली कर देते हैं, और वही हाल है। और राजभर उसी टीम में जाते हैं। साइकिल खाली हुई है, साइकिल तो खाली हुई है, अगला नंबर जिसमें गए वो खाली होगा। तो अब समझ लीजिए किधर डायरेक्शन है क्या। सबसे बहुत लोग हो गए। आखिरी दादा नमस्ते कैसे हैं आप? अरे बहुत चिल्लाते हैं नेता भैया। अरे बहुत गरम इतनी गर्मी, ऊपर से मार चिल्ला करके भबकाए हुए हैं माहौल। ऐसा है, देश में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश की जनता इस समय जो है कराह रही है। अब विश्वविद्यालयों की फीस जो है 50 गुना दुगनी कर दी गई है। जो है गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो है देश की जो हालत है, देश की जो हालत है जो है, लोग बेरोजगारी की ओर बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, और ये वाही लूट रहे हैं देश के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट वाही लूट रहे हैं। प्रभाव ये साफ हो जाएंगे जो है, अगर ईमानदारी से टिका। यही बात देखो 19 में कहे, यही बात 22 में कहे, साफ तो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ईवीएम हटा दे, ये 10 सीट नहीं पाएंगे पूरे भारत में। अगर ईवीएम इतना दोषी है तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल जीते हैं, मिजोरम जीते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? बताएं ना। ये तो अपने जीतने भर का तो ठीक है, हार जाए तो बेईमानी, अपने जीतने भर का तो ये बेईमानी करेंगे। हार जाए तो बेईमानी, अपने जीतने भरे का बेईमानी करेंगे। हाँ, बेईमानी करके हार जाते हैं। नहीं, बेईमानी हार नहीं जाते। इनको लगता है अरे बेईमानी करके हार जाते हैं। अरे बोलिए आप, सब आपके
अपनी राय रखिए। अरे ये राय आपको देख के आ गया, देख के आ गया, टीवी पर देखता बड़ा बढ़िया डिबेट आप करा था, देखा कह रहे भाजपा बेईमानी करके हार जाती है। हम लोग अनुप्रियावादी है जी, अनुप्रिया पटेल जो निर्देश करती वही करते हैं। चलिए आप तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन जो है हम ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है और इधर भाजपा एनडीए पूरी गठबंधन कर रही है एनडीए को मजबूत करने के लिए, कोई प्रभाव पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। अब तो हमारे साथ राजभर आ गए और दारा सिंह चौहान आ गए। पहले तो राजभर कहते थे कि घंटा बजवाएंगे। इधर इधर आ जाइए, गाड़ी चली, इधर आ जाइए। वो घूमते रहते हैं इस दल उस दल, वैसी बात नहीं है। वो तो तमाम नेताओं का तो काम है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या भैया राजभर को बुला लिए, तमाम लोग को बुला लिए, केशव देव मौर्य को बुला, उधर विपक्ष की मीटिंग चलती है तो दुगधुगी बढ़ जाती क्या? राजभर को बीजेपी की नीतियाँ अच्छी लगी होंगी, इस नाते वो चले आए। पहले तो छोड़कर आते, कहते जो है पिछड़ों की आवाज नहीं है उठाती है भाजपा। राजनीति में सब होता रहता है, ये सब होता रहता है, कौन क्या कहा का लोग भूल जाइए, ये सब पार्टी में चलता रहता है। अखिलेश यादव के कौन से कांटे गड़े जो आते हैं सब छोड़ कहे जाते हैं? पता नहीं क्या कारण है, वो ही बता पाएंगे अखिलेश यादव, हम क्या बता पाएंगे उनके विषय में। अनुप्रिया जी की बहन भी तो है साथ में अखिलेश जी के। कौन? अनुप्रिया जी की बहन। अरे वो गलत कर रही है, पल्लवी पटेल भी तो साथ। पल्लवी गलत कर रही है, उनको साथ रहना चाहिए, उनको साथ रहना चाहिए। तो उनको नीतियाँ नहीं पसंद आ रही होंगी भाजपा के साथ। उन लोगों को साथ रख के पार्टी ऐसा चलाना चाहिए। अब क्या बताया जाए, उनको कैसे समझाया जाए। हम लोग तो बड़ा प्रयास भी किए कि हाँ एकजुट हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है तो क्या नहीं आप लोग है। माता जी उसमें है विशेष रूप से, अब उनसे लगा है हम लोगों का बहुत पहले से, लेकिन अब उसमें दिक्कत थोड़ा हो रही है। अब क्या किया जाए? मना नहीं आप लोग? नहीं, कैसे मनाया गया, नहीं मानने क्या किया जाए? नहीं मान रही, नहीं मान रही। तो उनको नीति नहीं अच्छी लग रही होगी, जैसे राजभर जी को नहीं अच्छी लगी आपने कहा। चूंकि अनुप्रिया है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, इस नाते स्वाभाविक है। दिल पे हाथ रखे, बताना दिल पे हाथ रखिए दादा, पहले रखिए फिर हम दिल नहीं रखना पड़ेगा। पहले हमें पूछ रहे हैं, सच बताइए, गठबंधन में है सब चंगासी की नहीं चंगासी है? क्या चीज? सब बढ़िया है कि नहीं है? नहीं बहुत अच्छा, ठीक चल रहा, ठीक है। ये एनसीपी वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? शिवसेना वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, और लोगों से पूछिए, हमसे बहुत डिस्टर्ब नहीं समझ सकते। और मैडम जी इस पे भी हम है वो कि जो अभी सीमा जी की बात कर रही थी कि सीमा जी अंदर कैसे, सीमा हैदर जी कैसे आ गई, ये कैसे आगे? मोदी जी कहा करते थे देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं? अब मोदी जी को आके जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में कैसे ये घुसपैठिए घुसाए, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के कैसे आ गए? तो ये जवाब देने की लाइव इंटेलिजेंस रहा, जितनी भी बड़ी बड़ी सीबीआई सारे फेल हो गए। अभी तो फ्रांस से आए हैं, थोड़े तनिक आराम करने दो। फ्रांस से आए हैं तो घर की जनता को भी देखना चाहिए, अपने भाई भतीजों अपने माता पिता को भी सुरक्षा देखनी चाहिए, ये गरीब जनता की सुरक्षा देखनी चाहिए। ये भारतवर्ष की जनता की सबसे ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। वो कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं। अच्छा, विपक्ष से क्या उम्मीद है? 100% विपक्ष से उम्मीद है को ललकार के चुनाव लड़े और धरास्त करें। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। चलो भैया। अच्छा मैडम जी, हाँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। दो बात कहिएगा। दो बात, नगर निगम में विशेष कर सुधार किया जाए। एक आम जनता जाता है तो उससे बिल जो है 75,000 बताया जाता है, और जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो 27,500 कुछ रुपए की नोटरी आई। उसके बाद जो है अजय कुमार, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, कौन दुनिया में जी रहे हो? राम राज चल रहा है। हाँ, राम राज्य में ही ये भ्रष्टाचार चल रहा है कि एक जब ऊपर से पावर पड़ जाता है तब वो कहते हैं अजय जी कि जो है मैं सही कर दूंगा सर, तो 28,000 रुपए आप दीजिएगा। और जब मैं अपने ममिया ससुर को ले गया तो मैं तो चोर बन गया कि उन्होंने यही सोचा होगा जो है दामाद जी जो है उसमें दलाली खा रहे थे, 45,000 की रसीद दे रहे थे, 75,000 रुपए कैश ले रहे थे। अच्छा, सही चल रहा है। लहर कैसी चल रही? बहुत बढ़िया। विपक्ष की चल रही कि नहीं? नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? विपक्ष तो बहुत बड़ी मीटिंग कर रही। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? मोदी जी। हिमाचल, कर्नाटका, सब कुछ नहीं होगा, सब मोदी जी की बहुमत की सरकार। मोदी जी आएंगे बहुमत से। कर्नाटका के लिए भी यही कह रहे थे पर हुई नहीं। अरे नहीं बहुमत से आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव के समय में गुंडाई माफिया। हाँ, मैं राम भक्त हूँ, जय श्री राम भक्त नहीं हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं राम, जय श्री राम नहीं कहूँगा, मैं राम कहूँगा, मैं राम कहूँगा, मैं राम कहूँगा, मैं राम भक्त हूँ।
मैम मेरी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी प्लीज मैम, एक मिनट, भगवान के लिए एक मिनट, भगवान के लिए एक मिनट मैम, माइक पे बोल देता हूँ। ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले जय श्री राम बोलो, ये मोदी तो खुद तो है ही अभी भी छोड़े हुए, ये चाहता है, सुनिए पूरी बात तो सुनिए, ये चाहता है राम को भी सीता से अलग कर दिया जाए, तो हम जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। भैया नेताओं के बीच में बात करना बहुत मेहनत का काम है। हम ये बता रहे हैं यहाँ पर बैठकर, यहाँ देखिए हमारी उधर चर्चा चल रही है, यहाँ अलग चल रही है। मुद्दा हम ही छेड़ते हैं, बाकी सब खेलते हैं। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, इसको लेकर के लोगों के बीच में आए थे, सबसे जरूरी सवाल लेकर आए थे। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। ये हुई ना बात।